सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, प्रगतिवाद की ये सीरीज चल रही है। बहुत सारी व्यस्तताओं के होते हुए कल मैं वीडियो नहीं बना पाई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज अध्यापक दिवस है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। उम्मीद करती हूँ आप अपने जिस भी विषय या जिस भी कार्य में लगे हुए हैं तन मन धन से लगे रहिए। सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। अपने समय को सार्थक बनाइए। चलिए, आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं, अपने काम की बात करते हैं। 42 हमारे प्रश्न हो चुके हैं। 43 की बात करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रगतिवाद के व्यापक स्वरूप और प्रभाव को लक्ष्य करके उस भक्ति आंदोलन के बाद सबसे रचनात्मक तथा जनतांत्रिक साहित्य आंदोलन बताया। जो यह किस प्रगतिवादी आलोचक का मत है? प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन हमारे साहित्य और समाज की आवश्यकताओं से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसने बहुत जल्दी एक व्यापक रूप धारण कर लिया है। साथ ही विश्व के फासिस्ट विरोधी आंदोलन का एक अंग है। बताइएगा आंसर। आप कोशिश कीजिए, बताइएगा क्या आंसर है। सही आंसर होगा रामविलास शर्मा जी। बापू के भी ताऊ निकले 3 बंदर बापू के, सरस सूत्र उपजाऊ निकले 3 बंदर बापू के। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ये बताइएगा किसकी पंक्तियां हैं, नोट कर लेना। ये नागार्जुन किस पंक्तियां हैं ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1 अप्रैल 1911 में बांदा में जन्मे किस कवि ने केन नदी के अनूठे बिंब अपनी कविताओं के माध्यम से निकाले हैं, आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। बताइए कौन है केन नदी के? कैसे? केदारनाथ। और आगे याद रखना है अपने अग्रवाल। केन, अब सिंह की बात नहीं करेंगे, अग्रवाल की बात करेंगे। कौन 1 अप्रैल 1911 को जन्मे हैं और केन नदी के अनूठे बिंब उन्होंने दिए हैं। केदारनाथ अग्रवाल टिमटिमाती लालटेन के नहीं, उगते सूरज के कवि हैं। यह सूरज मनुष्य के श्रम का सूरज है। यह पंक्तियाँ किस विद्वान ने केदारनाथ अग्रवाल के बारे में कही हैं? बताइएगा आप। कमेंट आप ज़रूर कीजिए अगर आपको चीज़ें आती हैं तो। इसका भी सही आंसर रामविलास शर्मा जी। अगले प्रश्न के साथ, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी यह शासन की बंदूक। यह प्रमुख जो पंक्तियां हैं ये भी नागार्जुन जी की। नागार्जुन, आत्मविस्तार यह बेकार नहीं जाएगा, जमीन में गड़ी हुई देहों की खाक से, शरीर की मिट्टी से, धूल से खिलेंगे गुलाबी फूल। विशिष्ट लंबी कविताओं के लिए पहचाने गए सार्थक भविष्य की आशाओं को व्यक्त करने वाले कवि कौन है, ये हमने बताना है। तो सही आंसर अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सही आंसर, लंबी कविता लगाते ही आप अनुमान लगा सकते हैं कौन है। मुक्तिबोध जी। मुक्तिबोध। जटिल प्रतीकार्थ प्रस्तुत करने वाली ब्रह्म राक्षस कविता किसकी है? तो लंबी कविता है ये, और ये भी मुक्तिबोध की है। ब्रह्म राक्षस मैंने बता दिया था आपको। ये एक गणितज्ञ है और जिसको अपने ज्ञान का अभिमान है। वो सोचता है कि चंद्रमा और सूर्य भी, जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं तो समझता है कि वो झुककर मुझे नमस्कार कर रही हैं। तो इस तरह की प्रतीकात्मक अर्थ इसके माध्यम से बताए हैं। अगर आप ब्रह्म राक्षस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। हिंदी के साथ साथ मैथिली में भी कविता लिखने वाले किस कवि को आधुनिक कबीर कहा जाता है? यह बात बार बार हो चुकी है कि द्वितीय कबीर हैं। तो सही आंसर आपका होगा नागार्जुन जी। नागार्जुन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
विषय के धरातल पर किस प्रगतिशील कवि ने सर्वाधिक रूप से सजग कवि हम कह सकते हैं? तो सही आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह, पूरा नाम है इनका। लेकर सीधा नारा अमन का राग, टूटी हुई बिखरी हुई किसकी प्रसिद्ध पंक्ति हैं? ये आपने बताना है। तो ये भी शमशेर बहादुर सिंह की पंक्तियां हैं। आधुनिक कवियों की विशिष्ट उपलब्धि अंधेरे में कविता, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, मुक्तिबोध और अंधेरे में। मुक्तिबोध की है कविता, लंबी कविता है अंधेरे में, और दूसरी लंबी कविता है ब्रह्म राक्षस। फैंटेसी का इन्होंने प्रयोग किया है। युग की गंगा नदी के बादल फूल नहीं रंग बोलते हैं, हे मेरी तुम, यह काव्य संग्रह किस विद्वान के हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल। अभी हमने पढ़ा था केदारनाथ अग्रवाल केन नदी के बिंबों का उन्होंने खुल करके प्रयोग किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैभव की दीवानी दिल्ली, कृषक मेद की रानी दिल्ली, अनाचार अपमान व्यंग्य की चुभती हुई कहानी दिल्ली, यह दिल्ली कविता किसकी है? अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बता पाएंगे रामधारी सिंह दिनकर को। तो दिनकर जी की बहुत ही फेमस कविता है दिल्ली। अगर आज तक आपने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िएगा और बताइएगा कि कैसी आपको लगी है। कुरुक्षेत्र इनकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कविता है, और इसके साथ साथ उर्वशी महाकाव्य इन्होंने लिखा है। ऊंची हुई मसाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हार गए लेकिन उसकी छायाओं का डर है। गिरजा कुमार माथुर की ये पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध कविता की है? हमने अब की बार कविता बताना है, कविता हमने बतानी है, और किस अवसर पर ये कविता लिखी है ये भी बताना है। तो ये 15 अगस्त। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नागार्जुन हिंदी कविताओं में एक व्यंग्यकार के रूप में विशेष रूप से जाने जाते हैं। सामाजिक व्यंग्य की जो परंपरा भारतेंदु युग के बाद अवरुद्ध सी हुई जान पड़ती थी, कविता के प्रगतिशील यथार्थवादी युग में आकर नागार्जुन और दूसरों के द्वारा वह फिर से जीवित हुई, और उसे हिंदी कविताओं में बहुत ही शुभ मानस चाहिए। यह पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं? यह हमने बताना है। बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे हैं ये शिव कुमार मिश्र जी। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। जनता उनके यहाँ सिर्फ करुणा उत्पादक, लाचार, असहाय, शोषित नहीं है। जनता सिर्फ करुणा और दया उपजाने वाली स्थिर जड़ और वहाँ रखी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि इकट्ठी होती, समूह बनाती, चलती, कभी थक कर बैठती, फिर उठकर आगे बढ़ती, हमला करती, डंडों और गोलियों के आगे तितर बितर होती, नारे लगाती, घेराव और हड़ताल करती, जेल जाती और कभी कभी जान देती जनता है। नागार्जुन के संदर्भ में यह व्यक्त पंक्तियाँ किस कवि आलोचक की हैं? देखिए, कवि आलोचक की पंक्तियाँ हैं ये। किसने नागार्जुन के बारे में ये सारी चीज़ें कही हैं? तो इसका सही आंसर होगा विष्णु खरे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नागार्जुन ने लोकप्रियता और कलात्मक सौंदर्य के संतुलन का सामंजस्य की समस्या को जितनी सफलता से हल किया, उतनी सफलता से बहुत कम कवि कर पाए हैं। हिंदी में भिन्न भाषाओं में भी हल कर पाए हैं। यह किस आलोचक का मत है? ये आपने बताना है। तो ये रामविलास शर्मा जी का मत है। रामविलास शर्मा जी का मत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 60 जो बाकी के जो प्रश्न हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। जन कवि के रूप में नागार्जुन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कविता के कलात्मक सौंदर्य की बलि चढ़ाए बिना कवि को सर्वजन सुलभ बना देना। यह मत किसका है? तो सही आंसर अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नामवर सिंह की ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। बने रहिए। धन्यवाद।